कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग वायु को अंदर खींचते हैं, पर ऐसा नहीं है। वायु जो है दाब के अंतर के कारण हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ जाता है और फिर से दाब के अंतर की वजह से अंदर से बाहर की तरफ आता है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का जिसको डायफ्राम बोलते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए एक मॉडल है, लंग्स को दिखा रहा है और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये जो रबड़ जैसा बैंड आपको दिख रहा है यही डायफ्राम होता है। ये दोनों जो ऑरेंज कलर के गुब्बारे दिख रहे हैं ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि मैं बिना फूके इसको फुला सकता हूँ। देखिए डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाता है तो देखिए लंग्स में हवा भर जाती है और जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो लंग्स का हवा बाहर निकल जाता है। देखिए, तो इस कंफ्यूजन में आप कभी मत रहिए कि हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं या सांस को अंदर से बाहर हम लोग करते हैं। वास्तव में ये दाब के अंतर की वजह से होता है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। इसको हम लोग इससे भी देख सकते हैं। देखिए जो ये फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनहेलेशन को और ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सहेलेशन को। अब देख सकते हैं कि इसमें डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये जो रबर बैंड है मेरा इसको मैं नीचे की तरफ खींचूंगा, देखिए हवा भर जा रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ जाता है उसके साथ साथ ही आपके जो रिब्स हैं यानी पसलियाँ जो हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है। और जब ये ऊपर की तरफ जाएंगी क्या होगा, आपका रिब्स ऊपर गया, डायफ्राम नीचे गया, वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया और प्रेशर घट गया। लंग्स के अंदर प्रेशर घट गई, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए तेज़ी से हवा अंदर की तरफ जाता है। इसके अपोजिट जब एक्सेलेशन होगा यानी जब हवा अंदर से बाहर निकलेगी तब क्या होगा, ये वाला फिगर को आप देखिए, इसमें क्या है डायफ्राम देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अब ठीक उल्टा होगा, डायफ्राम ऊपर और जो रिब्स ऊपर गए थे वो नीचे आएंगे। जब रिब्स नीचे आएगा तो फिर से वॉल्यूम कम हो गया, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया, अंदर ज़्यादा प्रेशर है बाहर कम प्रेशर है, इसीलिए हवा जो है लंग्स में से तेज़ी से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये बनाने का मेरा मकसद यही था कि एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग हवा खींचते हैं। इस मिसकॉन्सेप्ट को आप छोड़ करके आप ये कहें कि एयर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से यानी वायु दाब का जो अंतर है उसकी वजह से वायु जो है बाहर से फेफड़ों में जाती है और ठीक विपरीत यानी जब फेफड़ा में इसका वायु का दाब बढ़ जाता है और बाहर कम रहता है तब वो वायु फेफड़े से बाहर की तरफ निकलती है। और ये दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। और ये पूरी तरह से फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व है, ना ही इसमें कोई इंटरनल कोई अदर मैकेनिज्म है। सिंपल डायफ्राम और रिब्स का इसमें रोल होता है। और ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारा सेंटर है ब्रेन में, मेडुला जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, वही इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। थैंक यू।